आप तो इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे हो, अब तो हम आपके विहीन हो जाएंगे, आपके बिना यह संसार, यह धर्म कैसे टिकेगा। तो भगवान ने कहा कि उद्धव चिंता मत करो, मैं भले ही बैकुंठ को जा रहा हूं, लेकिन मेरी जो आत्मा है वह श्रीमद् भागवत में रहेगी। उसी समय भगवान के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और वह दिव्य ज्योति श्रीमद् भागवत में समा गई। इसीलिए व्यास जी महाराज ने कहा है कि तेने यम बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, ये तो भगवान का वांगमय स्वरूप है। ये तो भगवान का शब्द अवतार है। भागवत के प्रत्येक शब्द में गोविंद नाम की श्यामलता समाई हुई है। इसे पोथी समझ करके और पुराण समझ करके इसको कभी ना सुने। ये तो भगवान का साक्षात वांग्मय स्वरूप है। और बांके बिहारी की कथा को बांके बिहारी सजाते हैं और भागवत सुनने वही आते हैं जिन्हें स्वयं बांके बिहारी बुलाते हैं। हर कोई भागवत नहीं सुन सकता। जिन पर भगवान की अतिशय कृपा होगी वही व्यक्ति श्रीमद् भागवत का पुण्य पवित्र श्रवण कर सकता है। अब हम सभी लोग श्रीमद् भागवत की इस परम पुनीत गाथा का श्रवण करेंगे। तो आज जो प्रथम दिवस की कथा है वो क्या है? वह भागवत के महत्व को बताती है कि हमारे जीवन में भागवत का कितना महत्व है, भागवत क्या है, क्यों सुनी जाती है श्रीमद् भागवत की कथा। तो भागवत क्या है? तो महाराज भागवत तो भगवान का वांग्मय स्वरूप है और ये परम सत्य की अनुभूति कराने वाला ग्रंथ है। हम भागवत का श्रवण करेंगे तो भागवत के प्रारंभ में सत्य की वंदना करी, भागवत के मध्य में सत्य की वंदना करी और भागवत के अंत में भी श्री सत्य की वंदना करी है। नर को नारायण बनाने वाला जो परम ग्रंथ है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। और एक बात, हम सभी लोग जीवन जी रहे हैं, हम सबके जीवन में दो सत्य हैं। पहला क्या सत्य है कि जीवन को जीना है और एक दिन मर जाना है। दो सत्य हैं हमारे। तो हमारे जीवन को किस प्रकार से जीना है ये हमें श्रीमद् रामचरितमानस सिखाती है कि व्यक्ति को अपना जीवन किस प्रकार से जीना है। भाई के साथ हमें कैसा व्यवहार करना है, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है, मित्र के साथ कैसा व्यवहार करना है, सगे संबंधियों के साथ हमें कैसे रहना है, ये हमें श्रीमद् रामचरितमानस सिखाती है। और व्यक्ति को मरना कैसे है ये हमें सिखाती है श्रीमद् भागवत महापुराण। मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला यदि कोई ग्रंथ है तो वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। हम लोग बात बात पर कहते हैं कि हम लोग जी रहे हैं, लेकिन अगर आप एक दूसरी दृष्टि से समझें तो हम लोग नित्य प्रति मर रहे हैं। यदि हमारी आयु, किसी की आयु 60 वर्ष है और आज उसने एक दिन जी लिया तो उसकी आयु से एक दिन वो व्यक्ति मर गया। तो नित्य प्रति हम लोग मर भी रहे हैं और नित्य दिन हम लोग जी भी रहे हैं। आज हमारे